गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारी प्रीवियस क्लास पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस चल रहा था, हम उसके बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। और कंटिन्यू टेंस से पहले मैं आप सबसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि आप लोग जैसा कि माहौल चल रहा है हमारे देश में, तो आप अपने घर पे रहिए, पैनिक नहीं होना। जो भी इंस्ट्रक्शंस सिविलियंस के लिए दी जा रही है अपने से आर्मी के द्वारा, तो आप सब उन सबको फॉलो कीजिए। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज की जाएगी, इज, एम, आर। और कंटिन्यू का सबसे बड़ा हिंट क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाएगा। इज हम किसके साथ यूज करेंगे, इज हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट और नेम। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो भी हमारी वर्ब होगी उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको एम का बताया था, आई का यूज हम एम के साथ करेंगे। और जो भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा लाइक वी, दे, यू, ये सब कहीं ना कहीं प्लूरल को इंडिकेट करते हैं, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का। ये मैंने आपको बताया था। और इसके बाद में हमने सेंटेंस के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू में ही अगर नेगेटिव हो और इंटेरोगेटिव हो तो हमें क्या यूज करना है। सबसे पहले तो कोई भी टेंस हो, कोई भी पैसिव हो जो नेगेटिव कब यूज किया जाता है, जब नॉट का यूज होगा, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम, किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसमें या तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, अदरवाइज डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस करते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, ही क्या है, सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है, इज लगाई है। वर्ब कौन सी है हमारी, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके सामने आईएनजी का यूज किया। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करना है। सो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करने पे हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। अब हम इसी की तरह और सेंटेंस भी करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा, आई एम कुकिंग सबसे ज्यादा बच्चों को स्वीट्स पसंद होती है, तो मैंने ये लिख दिया, आई एम कुकिंग गुलाब जामुन। तो अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ये याद रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब फिल करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगी। ज्यादा सिलेबस नहीं करना है, सिलेबस लिमिटेड है आपका, बट उस सिलेबस की रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमको क्या करना है, कुकिंग और एम, यानी कि एम क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर इसी तरह के सेंटेंस को हम क्या बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव। क्या बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कैसे करना है हमको, जैसे मैंने लिखा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है,
हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, पूरा सेंटेंस एज इट पीछे चला जाएगा और ये हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। कैसा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। कैसा बन जाएगा, प्रश्नवाचक। और इसके बाद में आप इसको और भी मतलब इंटेरोगेटिव, एक तो ये होगा अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आओ तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अदरवाइज आप WH वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं व्हेन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हम हमारे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर हमारे सेंटेंस में क्या हो, दे, वी और यू, अगर हमारे सेंटेंस में क्या हो, दे, वी, यू, ये सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। और कंटिन्यू टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यू में जो हमारी प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी होगी, आर। कौन सी लगेगी, आर। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, आर। आप दे भी कर सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट दे है, अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो आप वी भी लिख सकते हो, अगर यू है तो आप यू भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप सेंटेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाना है इन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, वो मैंने आपको यहाँ पे विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो में आपको ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरे एग्जाम्पल सारे समझ में आए हों और इसके अकॉर्डिंग आप अपने भी जो भी है, आप अगर कॉन्वर्सेशन करते हो है ना, स्पीकिंग में भी इन वो सब वर्ड्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यू कहीं ना कहीं किसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यू लगातार को रिपीट करता है। ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, यानी कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो अगर उसको अभी तक स्टॉप नहीं किया है तो वो कोई भी काम है, जैसे कि कोई काम आपके घर पे चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो किस में आएगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू में। और जैसे ही वो काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो काम खत्म हो जाएगा, तो वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल यूज करने हैं। जैसे आपकी, आप ये भी कह सकते हो कि मैं स्टडी, जैसे मान लो अगर आप किसी शादी में गए हो, ठीक है, आप किसी शादी में गए हो और आपके साथ में कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है और आपको कह रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ इन योर लाइफ, यानी कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जो आप अभी कर रहे हो, लाइक अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे IAS की कर रहे हो, UPSC की कर रहे हो, ठीक है, IPS की कर रहे हो, तो जो वो काम होगा ना, वो भी उसमें कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यू को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यू को। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है, प्रेजेंट कंटिन्यू में जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, जैसे नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, these days, nowadays, at this time, at this manual और at present, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को। अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू को। तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर आई है तो एम, वी है तो आर, वी यू दे है तो आर लगाना है आपको, और ही शी के साथ में आपको क्या लगाना है, इज का यूज करना है। नेक्स्ट आपका जो इसमें आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे जो सिक्स सेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सी, हेयर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, ये जो हमारे सिक्स सेंस है उसमें भी जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, हम उनके साथ भी ING का यूज कर लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल जो है वो गलत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई सी ए पिक्चर। अब इसको अगर यहाँ पे एम लिख दिया, स्टूडेंट क्या करेंगे, एम देख के और वो क्या करेंगे, कंटिन्यू को समझ के इसके साथ में सी के साथ में ING का यूज कर लेंगे, जबकि ये क्या है, गलत है।
तो इस चीज का हमें दोस्तों ध्यान रखना है। उसमें कुछ एक वर्ड्स जो किस चीज को इनके साथ में कभी भी, ऊपर भी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं करना है, बट कुछ एक एक्सेप्शन केसेस होते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ कोर्ट की, मैंने क्या बोला, कोर्ट। जब हमने कुछ एक वर्ड सुनेंगे, जैसे कोर्ट में हेयरिंग होती है, क्या होती है, हेयरिंग, सुनवाई होती है, तो वहां पे हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो सेंटेंसेस है उनमें हमें आईएनजी का यूज नहीं करना है, जिसमें कौन कौन से वर्ब आएंगे, सी, हेयर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रेफर, प्लीज, रिकॉल। जैसे कि मैंने बोला प्लीज, अब प्लीज का प्लीजिंग नहीं कर सकते हो आप कंटिन्यू बनाने के लिए, कोई भी काम है। पहली बात तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को शो करता है। रिकॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बार बार रिकॉल करना, रिमाइंड करना कहीं ना कहीं। अब इसमें भी क्या करता है स्टूडेंट, अगर कंटिन्यू का शो कर रहा है, ठीक है, टुडे दे दिया या कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यू का हिंट दे दिया, तो हम उसमें आईएनजी का यूज कर लेते हैं। लेकिन इन सब वर्ब के साथ में हमें आईएनजी का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आता है, कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी का यूज नहीं करना है। जिसमें मैंने क्या लिखा, वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव। बिलीव का कभी भी बिलीविंग नहीं होगा, केयर का कभी भी केयरिंग में हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, हेट, लव, लविंग नहीं आएगा। तो इन सब चीजों, होप, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिविंग। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा है, शी बिलीव्स इन गॉड, शी बिलीव्स इन गॉड। तो आप इसको इन कंटिन्यू में शी बिलीविंग इन गॉड नहीं कर सकते हो। इन सब चीजों का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को क्या है, वर्ब याद हो जाती है, सेंटेंस लर्न हो जाते हैं, स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाती है, सेंटेंस बनाने भी आ जाते हैं, ठीक है। और स्पोकन में कहीं ना कहीं इतना डिफरेंसेस नहीं आता, लेकिन हम जब बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, और जब हम बात करते हैं ग्रामेटिकल एरर की, तो ये छोटी छोटी एरर है जिसकी वजह से ही एक अपने कंपटीशन में एक कॉम्पिटिटर के लिए थोड़ा सा अगर एक मार्क्स से भी स्टूडेंट रह जाता है, तो उसका पूरा जो कितनी भी तैयारी की हो वो सारा खराब हो जाता है। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं आपको, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज फोकस के साथ देखो। नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे जो भी आपके दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो करने वाले के लिए ना, मतलब एक कह सकते हैं कि जिसको मेहनत करनी है, जिसको पास होना है ना, उसके पास में बहुत ऑप्शन है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिसको नहीं पढ़ना है ना, उसके पास में बहुत सारे बेहतर एक्सक्यूज है। तो एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी अभी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी आपको कि आप पूरा फोकस के साथ में स्टडी करो, पूरा मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करो। और जहाँ भी नहीं समझ आता, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो उस पर जरूर कमेंट करो, ठीक है, अपना फीडबैक शेयर करो। अगर आपको लगे कि हाँ मैम हमें इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या रिवीजन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस जैसे ही हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद में हमारी वर्कशीट भी स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट हमारा, जो आएगा, इसमें क्या आता है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार रखना, किसी चीज पे ऑनरशिप रखना, ठीक है। वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, पोजेस, ऑन, बिलोंग टू और हैव। इन सब वर्ड्स के साथ भी हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ये वर्ब किसको शो करती है, पोजेशंस को शो करती है। जब हम किसी भी चीज के लिए एक तरह से बोलते हैं ना, पोजेसिव होना, कहते हैं ना, ही इज वेरी पोजेसिव टू मी, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं उसी चीज को इंडिकेट करते हैं। तो इन सब वर्ड्स के साथ में हमें कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करना है, इन्हें कंटिन्यू टेंस, क्योंकि ये कंटिन्यू को ही शो करते हैं, पर इनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाएगा। वो वर्ड कौन कौन से है, possess, ऑन, बिलोंग टू और हैव। नेक्स्ट हमारा आता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी का, अच्छा, सबसे ज्यादा मैं दोस्तों एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, ये रिपीट करने, ये बताने से पहले, कि बच्चे जब आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, तो उनको कहीं कई बार ये मिस्टेक प्रॉब्लम आती है कि जब कंटिन्यू बनाते हैं ना, तो आईएनजी का यूज तो कर लेते हैं, जैसे कम का कमिंग है ना,
तो बच्चे को अगर ये नहीं पता ना कि इसमें क्या है, ई को हटा के हमें क्या करना है, आईएनजी का यूज करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, COMEING। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ जो वर्ड्स है उनको, कुछ जो वर्ब्स है उनको जब आईएनजी में कन्वर्ट करते हैं जिसके लास्ट में क्या हो, ई हो, तो ई को हटा के हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। ऐसे डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं वर्ब में, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हो तो इसके साथ में जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो कम से कम 7 या 8 वर्ब्स मुझसे इस अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है जिनके लास्ट में ई आता है और हम आईएनजी लगाने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यू में। जैसे कि कम का कमिंग, मूव का मूविंग, राइट का राइटिंग। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है कि जो वर्ड्स होते हैं कुछ वर्ब में, जैसे वर्ब को हम जब कंटिन्यू में चेंज करना चाहते हैं, कुछ वर्ब्स है जिसको हम कंटिन्यू में चेंज करना चाहते हैं लेकिन लास्ट में क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उस कॉन्सोनेंट को क्या होगा, वो डबल में चेंज हो जाएगा। जैसे स्टॉप है, स्टॉप में क्या है, सिंगल पी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग। रन का रनिंग, गेट का गेटिंग। इस तरीके से आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपको ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जैसे अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है और उसमें स्टॉप में डबल पी की जगह सिंगल पी है तो भी एरर है, और उसके बाद में अगर आई की जगह ई का यूज किया गया है तो भी एरर है। तो इस तरीके से हमको छोटी छोटी मिस्टेक्स को थोड़ा सा ध्यान से कवर अप करना है और चीजों को सीखना है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा बेसिक सोल्यूशन का यही है कि बेसिक का मतलब क्या होता है, बिगनर, बिगनर का मतलब जीरो, जीरो से शुरुआत की जा रही है। और जितने भी महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है कि हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तो सीख लेते हैं लेकिन ये जो मेन, जो बहुत बेसिक और बारीकी वाली चीजें है वो बहुत कम हमें वीडियो में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आएगा कि कुछ वर्ब जो होती है उसमें क्या करना है हमको, लास्ट में आई ई हो तो आई ई हटा के किस में चेंज हो जाएगा, YING में। जैसे लाई है, लाई में क्या लास्ट में आ रहा है, आई ई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइंग में। और डाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइंग में। तो इस तरीके से आपको भी दोस्तों ये कोशिश करनी है, आपके लिए भी ये होमवर्क देते जा रही हूँ मैं कि आपको जितने भी मैंने अभी ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यू के जो वर्ब बताए हैं, जैसे कि जिसमें क्या है, जैसे स्टॉप है, स्टॉप का स्टॉपिंग, तो इसमें हमने क्या किया, लास्ट में क्या है, पी है, और पी के साथ में उससे पहले क्या है, वोवल है। तो जो लास्ट लेटर है, यानी कि लास्ट लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट किस में चेंज हो जाएगा, डबल में चेंज हो जाएगा। और जिसमें लास्ट में आई ई है वो किस में चेंज हो जाएगा, YIENG में। तो आपको इस चीज का होमवर्क देके जा रहे हो, इस तरह के वर्ड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करने हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। यही आपके लिए होमवर्क है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। और इसी के साथ हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।